प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल हरीश अठानी 541 में। तो आज हम राजीव गांधी नवोदय के जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। ये 1 2 3 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 विकल्प किसी न किसी रूप से एक समान है। तो ये 4 विकल्प किसी न किसी रूप में एक समान है, तो एक विकल्प इनमें से भिन्न है, उस भिन्न विकल्प को जो है हमें ढूंढना है। तो सिंपल भाषा में कहेंगे कि असंगत छांटो या अलग बताओ। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शनों में 3 एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, उस एक अलग को आपने ढूंढना होता है। तो जैसे पहला क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड, कार्य, मीटर, किलोग्राम में क्या अलग होगा। तो आप जानते हैं जो सेकेंड है ये मात्रक है, यूनिट है समय का। तो समय का जो मात्रक है, समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी समय का मात्रक है सेकंड। समय को जो हम नापते हैं सेकंड में नापते हैं। मीटर ये दूरी है, दूरी को नापते हैं मीटर में। ये इसका दूरी का यूनिट है मीटर। भार है तो वजन, तो भार को हम नापते हैं किलोग्राम में। लेकिन कार्य किसी का मात्रक नहीं होता, जबकि कार्य का मात्रक होता है। तो उल्टा हो जाएगा, यहाँ कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। तो आप आसानी से बता सकते हैं बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यहां समय को मापते हैं सेकंड में, तो नीचे दिया है उसका मात्रक है सेकंड है। यहां भी दूरी है, दूरी का मात्रक है मीटर, ऊपर की ओर जा रही है। भार का मात्रक क्या है, किलोग्राम में, जबकि यहां उल्टा है, नीचे को आ रहे हैं, कार्य का मात्रक जूल में। तो कार्य को जूल में नापते हैं, तो यहां उल्टा हो रहा है। तो यहां ये सब यूनिट है, जबकि ये नहीं है, मात्रक है उसके। दूसरा क्वेश्चन, पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में क्या अलग होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब ये देश की जो है राज्य है, हमारे भारत देश है उसके राज्य है। तो ये भी जो है स्टेट है, गुजरात उत्तर प्रदेश भी स्टेट है, पंजाब भी स्टेट है, जबकि पुदुचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है पुदुचेरी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये 3 राज्य हैं, वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए क्या हो गया, अलग हो गया। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप में कौन अलग है, बेमेल छांटना है। तो हम देखेंगे कि अफ्रीका एक महाद्वीप है। अफ्रीका क्या है, एक महाद्वीप है। जो 5 महाद्वीप होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, महाद्वीप है। इंग्लैंड महाद्वीप नहीं है, यूरोप भी क्या है, महाद्वीप है। तो हमको पता चल गया अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप महाद्वीप है, और जबकि इंग्लैंड एक देश है। तो इंग्लैंड एक देश होने के कारण अब आपको पता चल गया 3 एक जैसे, महाद्वीप महाद्वीप महाद्वीप, तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, क्योंकि हमें भिन्न छांटना था। तो अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप महाद्वीप है, जबकि इंग्लैंड देश होने के कारण ये क्या हो गया, अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मछली, मेढक, मगरमच्छ, कछुआ, इसमें क्या अलग होगा आपको बताना है। तो जो मछली है, मछली केवल पानी में रहती है, उसको कहते हैं जलचर। जलचर का मतलब ऐसे जीव जो केवल पानी में रहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो फिश है वो एक्वेटिक एनिमल्स है। जबकि मेढक जो है एम्फीबियन है, उभयचर कहते हैं। उभयचर का मतलब ऐसे जीव जो पानी के साथ साथ जो है जमीन में भी रहते हैं। ठीक, तो जमीन और पानी दोनों में जो रहते हैं उन्हें कहते हैं उभयचर। तो जो मेढक है वो उभयचर है। मगरमच्छ भी पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है, तो वो भी उभयचर है। कछुआ भी जो है पानी में भी रहता है और जमीन में भी रहता है। तो मेढक, मगरमच्छ और कछुआ ये उभयचर है, एम्फीबियन है, दोनों जो है लैंड और जो है एक्वेटिक दोनों में रहते हैं, दोनों में रह सकते हैं। तो इसलिए ये जो है मछली क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। 4th का ए आंसर हो जाएगा। तीनों एक जैसे हैं, वो अलग हो गया। चौथा 5th क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रतिभा पाटिल, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, तो इसमें क्या अलग होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये पीएम रहे, भारतीय जनता पार्टी से, ये जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पार्टी से। ठीक, ये देश के पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी ये कांग्रेस पार्टी से भारत के देश के जो है प्रधानमंत्री रहे, पीएम प्राइम मिनिस्टर रहे। मनमोहन सिंह ये भी कांग्रेस पार्टी से जो है प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ये पीएम है, यानी प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री है, लेकिन प्रतिभा पाटिल जो है प्रधानमंत्री नहीं रही। ये जो है प्रतिभा पाटिल देश की जो है राष्ट्रपति थी, तो ये राष्ट्रपति थी।
तो ये अब तो आपको पता आ गया होगा, अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री हैं, राजीव गांधी भी प्रधानमंत्री रहे, मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, जबकि प्रतिभा पाटिल प्रधानमंत्री नहीं रही थी, ये है राष्ट्रपति रही थी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा चैनल है हरीश सठानी 541। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है, श्रृंखला के अगले पद का आपको चयन करना है। तो इस सीरीज का क्वेश्चन है, यहां पर कुछ नंबर दिए होते हैं, उसका अगला नंबर उसी पैटर्न के अनुसार क्या आएगा आपको बताना होता है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हम आपको जो है राजीव गांधी का जिस प्रकार पैटर्न है उसी पैटर्न के अनुसार आपको जो है तैयारी कर रहे हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके भी जो है देख सकते हैं, अपने आंसर पहले निकाल के, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, और फिर अगर आपको नहीं आएगा तो आप एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। तो ये जो है 3, 5, 9, 17, 33। अब आपको नेक्स्ट पद बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पर। तो हम जानते हैं 3 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे, 3 के बाद जाएंगे 4, 5, 3 से 2 आगे जाने पर आपको 5 मिल रहा है, 5 से आगे जाएंगे तो 6, 7, 8, 9, तो 4 आगे जाने पर, यानी 4 आगे को प्लस कहते हैं, प्लस 4 करने पर 9 मिल रहा है। पहले 2 ऐड किया फिर 4 ऐड, अब 9 से आगे जाएंगे जब तक 17 आ जाए। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमने देखा कि प्लस 8 करने पर 17 आ रहा है। तो अब आपको पैटर्न समझ में आ गया, पहले 2 गुना, फिर 2 दूनी 4 गुना, 4 दूनी 8 गुना, 8 दूनी 16 गुना, तो 16 ऐड करने के बाद क्या आएगा 33। तो आपको पैटर्न समझ के आ गया कि 2 आगे, फिर 4 आगे, फिर 8 आगे, 16 आगे। तो आपको पता चल गया ये दुगना दुगना हो रहा है, डबल डबल हो रहा है। 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8, 8 का दुगना 16। अब 16 का दुगना कितना होता है 32, यानी 32। तो 32 ऐड हो जाएगा। 32 जैसे ऐड करेंगे, 33 में 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 65। तो यहां पर नंबर आ जाएगा 65। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा आंसर 65। तो आप देखेंगे कि 65 वाला आंसर कौन सा है, तो 65 वाला आंसर है ऑप्शन बी। तो इस प्रकार पहले का आंसर आ जाएगा 65, बी ऑप्शन। दूसरा देखते हैं 27 के बाद 24, फिर 21, यानी सीरीज घट रही है। तो सीरीज घट रही है तो इसका मतलब कम हो रहा होगा। तो कम हो रहा है तो कितना कम हो रहा है आप देखेंगे। तो 27 के बाद पीछे को आइए, तो 27 के बाद 26, 27 को नहीं गिनेंगे, 26, 25, 24, तो 3 कम हुआ, कम करने को कहते हैं -3। अब फिर दोबारा पीछे आते हैं 24 से, तो आप देखेंगे 24 से पीछे 23, 22, 21, फिर 3 कम हो रहा है। फिर दोबारा आएंगे 21 से 20, 19, 18, फिर 3 कम हो रहा है। तो आपको लॉजिक पता चल गया, 3 कम, 3 कम, 3 कम। तो अब अगली बार भी कितना कम होगा 3 कम। तो 3 का मतलब 3 माइनस करना है, तो 18 में से 3 माइनस कर देंगे तो 15। तो क्या आ जाएगा आंसर 15। तो यहां पर भी 15 को देखेंगे तो ऑप्शन सी आपका वेट कर रहा है, ऑप्शन सी में आप गोला लगा देंगे। अब अगला क्वेश्चन है अल्फाबेट वाले। तो जब भी अल्फाबेट वाले सीरीज आए, श्रृंखला आए, यहां पर क्या आएगा, तो सबसे पहले आप ABCD लिख देंगे। तो क्या काम करेंगे, सबसे पहले ABCD लिख देंगे, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे आप ABCD लिख देंगे। यहां से मैं जगह छोड़ देता हूं, ये रहा ABCD। अब आप देखेंगे इसको क्वेश्चन करते समय सबसे पहले काम अल्फाबेट आते ही आप ABCD लिख देंगे। अब इसका पहला लेटर देखेंगे, इसका पहला लेटर क्या है A के बाद इसका पहला लेटर क्या है F के बाद पहला लेटर K, इसका भी पहला लेटर P, सबका पहला लेटर देखेंगे और देखेंगे कि कितना आगे जा रहा है। तो A से F गए, यह रहा A से F, कितना आगे गया 1, 2, 3, 4, 5, तो +5 करने पर ये मिला। फिर F से देखेंगे K, ये 1, 2, 3, 4, 5, फिर F से K में गए, फिर +5, 5 आगे जाने पर मिल रहा है। फिर K से P में जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, फिर +5। तो हमें पता चल गया पहले वाले लेटर 5 आगे जा रहे हैं, 5 आगे, 5 आगे, 5 आगे, 5 आगे। तो अब P से भी कितना आगे जाएंगे 5 आगे, ये रहा आपका P को नहीं गिनेंगे, उससे आगे जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या आ गया आंसर U। तो ये पहला लेटर मिल गया। अब दूसरा लेटर देखेंगे C, इसका H, इसका M, इसका R। तो C से H में देखेंगे, ये रहा C, तो C से H, ये रहा C है, यहां से H 1, 2, 3, 4, 5, ये भी 5 आगे जा रहा है। फिर H से M में देखेंगे, सेकेंड लेटर देख रहे हैं, इसका सेकेंड लेटर M है, तो H से M 1, 2, 3, 4, 5, तो ये भी +5।
अब M से R में देखेंगे 1 2 3 4 5, ये भी प्लस है। तो सेकेंड वाले लेटर भी कितने कितना जा रहे हैं, 5 5 आगे जा रहे हैं। तो हमारा भी R से कितना आगे जाएगा, 5 आगे। तो 1 2 3 4 5, तो क्या आ गया UW। तो UW वाला आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा। फिर हम आगे देखेंगे डी वाला क्वेश्चन। तो ये भी अल्फाबेट वाला है। कैसा वाला है, अल्फाबेट वाला है। तो अल्फाबेट वाला है तो आप इसका भी पहला ABCD लिख देंगे। ABCD मैंने लिखी है, दोबारा नहीं लिखूंगा मैं। तो आप लिख सकते हैं, इसका पहला लेटर देखेंगे Z, ये रहा Z। इसका पे दूसरा Y X W, तो ये पीछे को नंबर आ रहा है। ये पहला लेटर Z, फिर Y, फिर X, फिर W, तो ये रहा Z। Z से पीछे आए तो एक पीछे आने पर Y, Y से एक पीछे आने पर फिर X, X से एक पीछे आने पर W, तो W से एक पीछे आएंगे तो क्या मिल जाएगा, V। तो पहला लेटर मिल गया। तो ये -1 -1 -1 -1, तो यहां भी -1 करेंगे तो V मिल जाएगा। अब दूसरा लेटर देखेंगे C वाला। तो C से B, तो ये रहा C। C से B पीछे को गए तो -1, फिर B से A भी पीछे को जा रहे हैं तो A से Z, A के बाद फिर Z आ जा रहा है, तो ये भी घट रहा है तो हमारा भी घटेगा। तो Z के बाद A घटेगा तो क्या आ जाएगा, Y। तो दूसरा लेटर भी आ गया V और Y। तीसरा देखेंगे F, ये रहा F के पीछे जाने पर F के पीछे जाने पर E के पीछे जाने पर D, E के पीछे जाने पर D के पीछे जाने पर C, तो C के पीछे जाने पर V। तो क्या आ गया आंसर, VYV। तो VYV कहां पर है, ऑप्शन बी में। होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये E वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो यहां पर क्या आंसर आएगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है।